ड्रोन क्यों ऑटोमेटिक क्रैश करता है हवा में जब फ्लाई करने के बाद अपना ड्रोन ऑटोमेटिक क्रैश करता है। ये प्रॉब्लम एक बिगनर को देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिगनर्स को और मेरे को भी प्रॉब्लम फेस करने को मिला था कि ड्रोन जब हवा में रहता है तो अचानक से नीचे गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है वो तो जब आप ट्रांसमीटर में जो भी आप ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो हाई क्वालिटी का रहने दो या लो क्वालिटी का रहने दो, उसमें तो आप ए बैटरीज डालते हो जो कि टीवी रिमोट में लगते हैं। टीवी रिमोट की जो बैटरीज लगते हैं ए बैटरीज जो रहते हैं, डबल शेल वाले जो डुप्लीकेट बैटरी रहते हैं, उसका जो पावर रहता है बहुत ही कम रहता है। और उसमें थोड़े मंथ्स या थोड़े दिनों के बाद आप ड्रोन फ्लाई करें तो जो ए बैटरीज रहते हैं उसका एम्पियर और वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो जब भी ट्रांसमीटर से रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में निकलती है। अपने ड्रोन को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर मिडिल में अगर फ्रीक्वेंसी बंद हो गई, सपोज अपने ट्रांसमीटर से ड्रोन के रिसीवर को फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो गई, समझो अपना जो ट्रांसमीटर है वो TX है। TX क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी निकाल के अपने रिसीवर को देता है। तो इसका रिसीवर जो रहता है ये कितने रेंज के स्पीड पे पकड़ता है, आपको हर एक बॉक्स के ऊपर, ट्रांसमीटर के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है 24 गीगा हर्ट्स। ये 24 गीगा हर्ट्स ही उसका नेम है, उसका पहचान है कि वो 24 गीगा हर्ट्स होता है और फ्रीक्वेंसी रेंज बेचता है। तो 24 गीगा हर्ट्स को सप्लाई पावर देने के लिए तो अपन ए बैटरीज डालते हैं। तो ए बैटरीज क्या करते हैं, तो ए जो बैटरीज रहते हैं वो थोड़े दिन या थोड़े 1-2 दिन में वीक हो जाते हैं। तो 1-2 दिन में वीक होने से क्या होता है कि अपने ट्रांसमीटर को जो रहता है अपना ट्रांसमीटर वो सही से रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं बेच पाता है अपने रिसीवर को। और TX से जो निकलता है रेडियो फ्रीक्वेंसी 24 गीगा हर्ट्स, 24 गीगा हर्ट्स से डायरेक्ट 1.4 गीगा हर्ट्स पे आ जाता है। 1.4 गीगा हर्ट्स पे उतर जाता है, तो इतना कम हो जाता है। तो बैटरी फ्रीक्वेंसी, अगर बैटरी में एम्पियर और वोल्टेज और दम नहीं रहेगा तो रिसीवर को उतना पावर नहीं मिलेगा और ड्रोन आसमान से ही क्रैश हो जाएगा। तो ये एक पहला रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो प्रोपेलर भी रहता है, मतलब आप सबको सही कर लिया, अपने ट्रांसमीटर में हाई क्वालिटी की बैटरी डाली है, रिचार्जेबल बैटरी डाली है, अच्छी क्वालिटी की वो भी पावरफुल डाली है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी निकाल के अपने रिसीवर को दे रही है, लेकिन फिर भी हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है बोले तो जब अभी आप प्रोपेलर देखते हो, जो प्रोपेलर रहता है वो वाइब्रेशन करता है। वाइब्रेशन के प्रॉब्लम से प्रोपेलर अगर वाइब्रेशन कर रहा है, वो बैलेंस नहीं है, तो वो जो रिसीवर रहता है अपना ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, अपना फ्लाइट कंट्रोलर भी बोल सकते हैं आप। जो ड्रोन का बेसिक फ्लाइट कंट्रोलर रहता है उसमें सेंसर्स रहते हैं, कई सारी की सेंसर्स रहते हैं जो कि जायरो बिल्ड या जायरो सेंसर या जायरो मीटर्स रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप प्रोपेलर जब वाइब्रेशन करता है तो मोटर वाइब्रेशन करती है, मोटर वाइब्रेशन करा तो फ्रेम वाइब्रेशन करता है, फ्रेम वाइब्रेशन करा तो बोर्ड वाइब्रेशन करता है। तो जब बोर्ड जब वाइब्रेशन करेगा तो उसके अंदर के सारे सेंसर्स हिलेंगे तो ड्रोन को समझने नहीं आएगा ये जो ट्रांसमीटर क्या कमांड दे रहा है अपने रिसीवर को। तो कमांड क्या कर देता है, वो काट देता है, काटने से रेडियो फ्रीक्वेंसी से अपना ड्रोन नीचे गिर जाता है। ये एक दूसरा रीज़न था। और लास्ट रीज़न ये है, जब भी आप कोई भी ग्राउंड में उड़ा रहे हो, वहाँ पे कोई टावर है, अगर टावर भी रहेगा तो अपना ड्रोन रहता है वो टावर के ज़रिए से नहीं कैच होता और रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं जाती है। टावर का रीज़न ये है। अब एक ऐसे ग्राउंड में उड़ा रहे हो अपने ड्रोन को जहाँ की आर्मी का प्लेस है, आर्मी मिलिट्री का प्लेस है, तो उन लोग क्या करते हैं अपने ड्रोन का जो, उन लोगों को क्या लगता है कि अपना ड्रोन जो रहता है वो इलीगल फ्लाई कर रहे हैं। क्या करते हैं आर्मी वाले, क्या करते हैं जो कि अपने ट्रांसमीटर का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी 24 गीगा हर्ट्स वो काट देते हैं। आर्मी के ग्राउंड में आप ऐसा फ्लाई करें तो अपने ड्रोन को, तो आर्मी से परमिशन लेके फ्लाई करो ड्रोन्स। जब भी क्या होता है कि आर्मी के ड्रोन में उड़ाते हो तो आर्मी वाले के पास एक डिवाइस रहता है, सपोज में एक डिवाइस रहता है, वो डिवाइस से क्या करते हैं अपने ट्रांसमीटर से, जब भी अपना ड्रोन हवा में रहता है कम से कम हाइट पे चल जाता है, करीब 7th या 8th फ्लोर के हाइट पे चल जाता है, तो हाइट पे उन लोगों को दिख जाता है, समझो दिखने की क्या करते हो ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी काट देते, उसका नहीं तो ऊपर से अपना ड्रोन गिर जाता, सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते ड्रोन के। उन लोगों को खुशी मिलती है वो टुकड़े टुकड़े करने के बाद ड्रोन, तो समझे ना। तो मिलिट्री के ग्राउंड में मत उड़ाओ, आप जहाँ पे रह रहे हो उसके पास की ग्राउंड में उड़ाओ, क्योंकि मिलिट्री का ग्राउंड बहुत ही डेंजर साबित होता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी लोग काट देते हैं।